हेलो माय ब्यूटीफुल सोल। अधिकतर माय ट्विन फ्लेम की ये रिक्वायरमेंट रहती है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएम हमारी हमेशा कमियां ही क्यों निकालते हैं, वो हमारी तारीफ़ क्यों नहीं करते, वो हमारी खूबियां क्यों नहीं बताते हैं। तो आइए जानते हैं आज की ये टॉपिक जो मैं शुरू करने जा रही हूँ। ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है, जो हमेशा डीएफ के माइंड में चलता है। तो शुरू करते हैं। गाइस, ट्विन फ्लेम में आपके डीएम आपकी कमियां इसलिए निकालते हैं ताकि आप अपने ऊपर और काम करो। जैसे कि इससे पहले हम जान जाते हैं कि जो हमारे ट्विन फ्लेम जर्नी में दोनों सोल, टू सोल, वन सोल टू बॉडी होती है, सॉरी। तो होता क्या है कि आप दोनों अधूरे होते हो, तो इसलिए आप जब भी आपको यूनिवर्स के द्वारा मिलवाया जाता है तो आप इस जर्नी में एक दूसरे के मिलने के बाद ही आपकी अवेकनिंग शुरू होती है। आप एक दूसरे से मिलने के बाद ही आपकी ये सारी जर्नी की शुरुआत होती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो आपकी कमियां ही बताएंगे, वो आपकी खूबियां कभी नहीं बताएंगे, आपकी कभी वो तारीफ़ नहीं करेंगे। तो ये बहुत ही रेयर क्वेश्चन है जो कि ट्विन फ्लेम जर्नी का है। आप दोनों एक दूसरे को आईने दिखाते हो, एक दूसरे को मिरर करते हो, एक दूसरे की कमियां बताते हो। आप चिपड़ी चुपड़ी बातें नहीं करते हो, आप मीठी मीठी बातें करने के बजाय एक दूसरे को उसकी मिरर दिखाकर, उसकी सोल की कमियां निकाल कर, उसके जो भी कमज़ोर और जिस चीज़ के ऊपर उसने काम नहीं किया हो, आप उससे ट्रिगर देकर, वो चाहे किसी तरह का हो, आप उसे ट्रिगर देकर किसी तरह से आप उसको उस चीज़ में काम कराना आपका काम होता है। और ये दूसरे कभी नहीं कर सकते। यदि वो टू ट्विन फ्लेम है तो ये जो टू ट्विन फ्लेम होते हैं वही डीएम ही अपने डीएफ को अवेकनिंग के प्रोसेस में ये काम होता है। जब ये दोनों नहीं मिलते हैं तो डीएफ जो होती है बहुत ही कमज़ोर, भोली और एक डरी इंसान, जो हर चीज़ से डरती है। उसे किसी प्रकार का कोई एग्रीव नहीं चाहिए, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, चाहे ज़्यादा बोलना, और इन सब बातों से वो दूर रहती है और कोई भी एक्शन ले नहीं सकती है। जब वो इस जर्नी में नहीं रहती है तो मतलब हर, यदि किसी फैमिली में भी वो है तो फैमिली मेम्बर में वो सब उन्हें डरा कर रखेंगे, सब अपनी बातें मनवाएंगे, अपना काम निकालेंगे। और वो बहुत भोली और एक तरह से कह सकते हैं कि एक सीधी साधी, जो कि जो कुछ भी लोग कहे तो वो आराम से कर देने वाली होती है, जिससे उसके ट्विन उसके लाइफ में आते हैं। और एक चीज़, वो इस चीज़ को जब तक उसके ट्विन्स नहीं आते वो एक अधूरी फील और ज़िंदगी में जी रही होती है। जब उसके ट्विन आते हैं तो उसे ये तो लगता है कि मैं पूरी हो गई, बट उसके जब धीरे धीरे उन्हें अपने ट्विन से ही पेन मिलता है तो ये सोचने में मजबूर हो जाती है क्या इतना पेन कम था जो अब मुझे मेरे ट्विन की तरफ से पेन मिल रहे। तो वो पेन मिलना एक अलग होता है। यदि हम इसके जगह दूसरे किसी को रखें तो उसके पेन में और इसके पेन में बहुत ही अंतर होता है। दूसरे यदि पेन देते तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। बट
ट्विंस के जो मिले हुए ट्रिगर होते हैं उनसे हम इमोशनल तो होते हैं, बट हम अपने शैडो साइड को ठीक करते हैं और धीरे धीरे हम अवेकनिंग प्रोसेस में आते हैं। और उसी प्रकार से हमारी अवेकनिंग जब स्टार्ट होती है तो हम धीरे धीरे खुद को पहचानते हैं, खुद को सेल्फ लव में लेकर आते हैं। और जो भी हम जिस किसी से भी डर रहे होते हैं या फिर हम कोई काम करने में असमर्थ होते हैं, तो वो हम धीरे धीरे वो काम करना स्टार्ट करते हैं और हम में वो हिम्मत आती है, वो करेज आती है, जिससे वो हम हर एक काम करने में सफल होते हैं। तो ये चमत्कार होती है ट्विन फ्लेम में, जब ट्विंस आकर आपको ट्रिगर देते हैं और आपकी खूबियाँ ना बताकर आपकी कमियाँ बताते हैं, तो आप अपने ऊपर काम करके और बहुत ज़्यादा आप आगे बढ़ते हो। आपके सारे शैडो साइड को वो ठीक करते हैं और आपके कह सकते हैं कि वो आपके सपोर्टर होते हैं। डीएम के आने से आप ऑटोमेटिक आप उस चीज़ पर काम करने लग जाओगे जिस पे आप कभी सोचा नहीं होगा, जिस पे आपने कभी ये डिजायर नहीं रखी होगी कि मैं ये चीज़ पे काम करूं। बट जब आपके ट्विंस आते हैं तो आपके डिजायर बढ़ जाते हैं। आप खुद को देखोगे, आप खुद में चेंजेस देखोगे, आप धीरे धीरे खुद में बदलाव लाओगे और आप एक ग्लो, आपके चेहरे में ग्लो आएगी और आपको कहीं ना कहीं ये लगेगा कि मैं पहले कुछ और थी, अब मैं कुछ और हूँ, मैं बदलने लगी हूँ। इस तरह की आपको फीलिंग आएगी। और एक दूसरी बात, आप खुद में पूरे महसूस करोगे, आपको वो अधूरापन है वो नहीं लगेगा। आप जब कभी भी खुद को देखोगे मिरर के सामने, आपको लगेगा कि मुझे अब किसी चीज़ की कमी नहीं है, मैं पूरी हो चुकी हूँ। तो ये वाली भी फीलिंग आपको आएगी। धीरे धीरे आपके जो ब्लॉकेज है, आपके जितने भी ब्लॉकेज हैं, आपके चाइल्डहुड ड्रामा कह सकते हैं, आपके जो भी आप कमज़ोर फील करते थे वो, और बहुत तरह के जो आपको डराते थे, जो किसी से भी आप दूर भागते थे, आप सामना नहीं कर पाते थे, वो सारे शैडो साइड और सारे ब्लॉकेज को धीरे धीरे आपके सारे ब्लॉकेज खुलने लग जाते हैं और आप एक सफल इंसान खुद को देखते हो। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपके ट्विंस जो आते हैं, आपकी कमियां को जब बताते हैं तो आप अपने ऊपर इतना काम कर पाते हो। एंड आप ये मत सोचो कि ये सिर्फ आपके शैडो साइड को ठीक करते हैं डीएफ, आप भी अपने मैस्कुलाइन के शैडो साइड को ठीक करते हो। जो कमियां उनके अंदर थी, जो कमियां उसके अंदर रहती है, उसके अंदर 3D वर्ड की ज़्यादा वो प्रेशर रहते हैं, फिर वो इतना इमोशनल नहीं रहते, वो माइंडली दिमाग से सोचने वाले होते हैं और वो उसके अंदर वो क्रेज नहीं होती है। जैसे कि ट्विन फ्लेम में डीएफ जो होती है बहुत इमोशनल टाइप होती है, बट उनके डीएम जो है वो इमोशनल ना होके माइंड सेट से चलने वाले होते हैं। तो आप दोनों एक दूसरे के शैडो साइड को ठीक करते हो और आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो, एक दूसरे को आईना दिखाते हो, एक दूसरे को ब्लॉकेज को ठीक करते हो। और जैसे जैसे आप दोनों एक दूसरे से मिलते हुए आप आगे बढ़ते हो इस जर्नी में, जब आप पूरी तरह से अवेकन होते हो तो दोनों के ब्लॉकेज खोलने के बाद आप दोनों अपनी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करते हो और बहुत ही सक्सेसफुल इंसान बनते हो। आप इस जर्नी को एक लव के दायरे से ना देखें, लव से भी बहुत कहीं ज़्यादा इसकी ऊंची पद है,
जिसमें कि आप आने के बाद आप इसमें देखोगे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला प्यार नहीं है, बट ये आप दोनों के सक्सेसफुल इंसान बनाने के लिए बहुत ही पावरफुल ये जर्नी है, जो कि आप दोनों को बहुत ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। बट इसके बीच में जो आपको पेन मिलते हैं, वो बीच में आपको जो सहन करना पड़ता है, आप उस चीज़ से जब निकल जाते हो, जैसे कहा जाता है जब जो कोयला तपता है, जब सोने को और कोयले को जब हम तपाते हैं, वो कुंदन तभी बनता है, वो जितना तपता है उतना ज़्यादा वो निखर कर बाहर आता है। इसी प्रकार से इस जर्नी में आप जितना तपोगे, इस जर्नी में आप जितना खुद को झोंक दोगे, आपको इस जर्नी से भागना नहीं है, आपको इस जर्नी से साइड नहीं होना है, आपको इसका सामना करना है और इस जर्नी में बने रहना है। तभी आप उस मुकाम को हासिल कर सकते हो। जो भी आपकी डिजायर है, आपके सपने हैं, वो सब आपको मिलते हैं, वो सब आपको पूरे करके यूनिवर्स देते हैं, क्योंकि यूनिवर्स आपको भेजते हैं इस धरती में कि आप खुद पे भी काम करो और आप अपनी भलाई तो करो और दुनिया में उस सारे इंसान की आप भलाई करो जो भी दुख दर्द में है। तो आपको भलाई करने का मतलब आपके मनी से रिलेटेड नहीं है, आप अपने इमोशनल को भी किसी का ठीक कर सकते हैं, किसी को कुछ दान करके दक्षिणा देके आप अपने ब्लॉकेज को हील कर सकते हो और अपने पुण्य का काम करके आप देश दुनिया के लिए काम कर सकते हो। ये यूनिवर्स की सबसे बड़ी आपको लेकर ये प्लानिंग रहती है, क्योंकि आपको धरती पे भेजा ही इसलिए जाता है, खुद की ग्रोथ करो और अर्थ मदर की ग्रोथ करो। शॉर्ट मायने में ये है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज का वीडियो ही समाप्त करती हूँ। आगे और भी अच्छे टॉपिक लाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हर हर महादेव।